उधर जब अनन्या चाहत के ऑफिस से निकल चुकी थी, तब इधर अभिनव भी गाड़ी लेकर डॉन के घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने देखा कि डॉन और रंजन उसके इंतजार में पहले से ही बाहर खड़े थे। गुड आफ्टरनून बॉस, उन दोनों ने साथ में एक सुर में कहा। अभिनव ने उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। डॉन आगे वाली सीट पर बैठा और रंजन पीछे वाली पर। अभिनव ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहाँ जा रहा था अभिनव? क्या कारण था उसका लक्ष्य के साथ मुलाकात का? और क्या चाहत अनन्या से अभिनव को छीन कर ले जाएगी, या अनन्या अभिनव का दिल जीत कर हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव डॉन के घर के सामने रुका ही था कि डॉन और रंजन गाड़ी में आकर बैठ चुके थे। डॉन आगे की सीट पर बैठ गया और रंजन ने पीछे की सीट ले ली थी। क्या मैं गाड़ी चलाऊं बॉस? रंजन ने पूछा। अभिनव ने ना में सिर हिलाया और इतनी तेजी से गाड़ी मोड़ी कि रंजन का सिर आगे की सीट से लगभग टकरा ही गया था। अरे बॉस आराम से, सीट बेल्ट क्यों होती है, लगाओ ना उसे। अभिनव बुदबुदाया। वो असल में लक्ष्य से मिलने की जल्दी में था। लक्ष्य ने एक दिन पहले ही मैसेज भेजा था। उससे अभिनव को यह समझ आ गया था कि उन दोनों के पास कोई भी बात करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट्स होंगे, इसीलिए अपने समय का वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पास कोई खबर है डॉन? अभिनव ने एक पल डॉन की ओर देखकर पूछा। मेरे पास एक्चुअली एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। आप पहले कौन सी सुनना चाहोगे? डॉन ने फीकी सी मुस्कान देकर कहा। पहले अच्छी खबर आनी चाहिए, बोलो, और शॉर्ट में बताना, बकवास नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अरबाज का परिवार शहर में नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो ये भी लगता है कि उसका कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन डॉन एक्साइटेड होते बोला, मुझे भनक लग गई है कि उसका भी परिवार है। वो बस उन्हें अपने गंदे धंधे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रंजन ने भी डॉन की बात में हामी भरते हुए कहा, मुझे भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि इस महीने उससे कोई मिलने आया था, लेकिन फिर उन्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना भी पड़ा। मुझे लगता है कि अरबाज ने ही उसे शहर छोड़ने पर मजबूर किया होगा। उसे डर होगा कि दूसरों को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ना चले। अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के परिवार को बंधक बनाकर रखता है, उसे रात में इसी चीज की तो बेचैनी होती है कि उसका खुद का परिवार सेफ होगा या नहीं। यही खेल है कर्म का। अभिनव ने अब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर मोड़ ली और फिर डॉन की ओर देखकर उसे इशारा किया आगे की बात बताने का। डॉन ने सांस छोड़ी और कहा, बुरी खबर यह है कि हमें उन परिवारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। वो लोग मानो दुनिया से गायब ही हो चुके हैं। आप कहो तो कोई चारा डालकर उन्हें बाहर निकाल ले बॉस, लेकिन इस तरह के प्लान में बहुत ज्यादा रिस्क है। अभिनव ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और फिर वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, कोई ऐसा अड्डा जो अरबाज का हो? हाँ, रंजन ने तुरंत जवाब दिया। अरबाज अपने घर के बेसमेंट में सौदे करता है। हो सकता है सौदे के अलावा वहां और भी बहुत सारी हरकतें होती हो। बढ़िया, उस जगह को चेक करने जाएंगे फिर हम, अभिनव ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा। डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर डॉन बोलने लगा, लेकिन बॉस, उसका परिवार तो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया है। वो बेसमेंट में थोड़ी ना होंगे। अभिनव ने डॉन की बात खत्म होते ही अचानक एक खुले मैदान में गाड़ी रोक दी और फिर डॉन की ओर घूरते हुए कहा, हम अरबाज के परिवार को नहीं ढूंढ रहे, हम लक्ष्य के परिवार को ढूंढ रहे हैं डॉन। जी बॉस, लेकिन हम ऐसी जगह आकर क्यों रुक गए? रंजन ने अपने आसपास देखकर हैरान होकर पूछा। वेल, हमें जहां आना था हम वहां आ चुके हैं रंजन, अभिनव ने हल्के से कंधे उचकाए और कहा। रंजन और डॉन कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे की सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आकर बैठ गया। प्लीज गाड़ी चलाते रहिए, रोकिए मत। अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी को उस जगह से तब तक फुल स्पीड में निकालता रहा जब तक वो फिर से सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए थे। हम यहाँ लक्ष्य के लिए आए थे ना? रंजन ने अपने पास बैठे आदमी को देखकर हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान जगह पर कोई पिकनिक मनाने तो नहीं आएगा ना? अभिनव ने कहा और फिर अपना रियर मिरर एडजस्ट करते हुए लक्ष्य की शक्ल देखी। कैसे हो लक्ष्य? मैं ठीक हूं सर, बस एक बात बतानी थी आपको।
मुझे पता चला है कि कल अरबाज और दिक्पाल की मीटिंग क्यों हुई थी। लक्ष्य ने थोड़ा घबराते हुए कहा। वो अभी भी इधर उधर देखे जा रहा था, इस डर से कि कहीं उसे किसी ने देख ना लिया हो। इसी वक्त डॉन चिल्ला उठा, क्या अरबाज दिक्पाल से मिला था? हाँ, लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। दिक्पाल पहले भी टाइगर सर का दुश्मन था और आज भी है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश भी है क्योंकि उसे जल्द ही टाइगर की कमजोर नस का भी पता चल जाएगा। लक्ष्य ने अपना थूक निगलते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।